ये देखिए गाइस, होई माता की कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं और हमारी मम्मा आ गई हैं। किधर बैठूं? ऊपर ही बैठ। पूजा करना मैं हाई करूंगा लेकिन लग ऊपर का साहूकार वाली पढ़नी है ना? हाँ। अब हम कहानी स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट कर दो। साहूकार की कहानी ये होई आठों में पढ़ी जाती है। एक साहूकार के 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन साहूकार की पत्नी, उसकी सभी बहुओं एवं कन्या ने संयुक्त रूप से व्रत का अनुष्ठान किया। सभी लोगों ने एक साथ सायंकाल में गणेश पूजन किया। पूजन के पश्चात साहूकार के सभी पुत्र भोजन करने बैठे। भोजन करते समय साहूकार के पुत्रों ने अपनी बहन से भी भोजन करने को आग्रह किया, यानी कि उनके भाइयों ने उनकी बहन से कहा कि आप भी भोजन कर लो। बहन ने उत्तर दिया, तुम सभी लोग भोजन कर लो, मैं चंद्रोदय होने के पश्चात अर्घ्य दे लेने के बाद ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कुछ दूरी पर मैदान में अग्नि जला दी और उस अग्नि के प्रकाश को छलनी में से दिखाकर कहा, बहन देखो, सामने चंद्रमा निकल आया है, अब तुम भी भोजन कर लो। भाई की बात सुनकर उस कन्या ने अपनी भाभियों से भी यही बात दोहराई। उसकी भाभियां इस कपटपूर्ण बात को जानती थी। उन्होंने उससे कहा, अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाइयों ने अग्नि के प्रकाश द्वारा तुम्हें चंद्रमा के उदित होने का आभास कराया है, यानी कि चंद्रमा उगने का आभास कराया है। परंतु उसके इस कृत्य से गणपति भगवान अत्यधिक रुष्ट हो गए, जिसके फलस्वरूप उस कन्या का पति भयंकर रोग से ग्रस्त हो गया। चिकित्सा आदि कराने में संचित धन नष्ट हो गया और वह अत्यंत शोकाकुल होकर कष्ट भोगने लगी। भूल के लिए गणेश जी से क्षमा याचना की और व्रत को पुण्य भक्तिपूर्वक पूरा किया। उसकी आराधना से गणेश जी विधि पूर्वक संपन्न कर लेता है। प्रसन्न हो गए और सभी कष्टों का निवारण कर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। अतएव इस व्रत को जो प्राणी विधि पूर्वक संपन्न कर लेता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार कथा श्रावण करने के पश्चात चंद्रोदय होने पर चंद्र देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अर्घ्य में जल, पुष्प, अक्षत, चंदन एवं ऋतु फल दो को देना चाहिए। घी का दीपक जलाकर चंद्रदेव को दिखाना चाहिए। अर्घ्यदान काल में ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का उच्चारण भी करते रहना चाहिए। इसके अंतर 4 बार परिक्रमा कर चंद्रदेव का दंडवत करें। इतना कर लेने के पश्चात घर में वृद्धि जनों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। पूजा काल में व्यर्थ पदार्थ अर्पित किए गए नैवेद्य आदि को ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। इस प्रकार भक्ति भाव से जो लोग इस चतुर्थी व्रत को करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। विशेष सभी गणेश चतुर्थी में पौंड्रोपचार पूजन करने का विधान है। करक चतुर्थी के अतिरिक्त सभी चतुर्थियों में निवेद्य के रूप में लड्डू का ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी को मोदक विशेष रूप से प्रिय है। माघ कृष्ण चतुर्थी में लड्डू के साथ साथ तिल, गुड़, मिश्री लड्डू अर्पित करने का विशेष महत्व है। पूजा में चढ़ाए गए लड्डुओं को आधा लड्डू किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान स्वरूप वितरित कर देना चाहिए। शेष लड्डुओं को प्रसाद स्वरूप
बंधुओं के साथ स्वयं भक्षण करना चाहिए। ऐसा करने से सब सुखों का मार्ग प्रशस्त हो जाता है।